Hello friends, this is Jasti. Welcome to the Manch. We are present here with another new session, that is Moral Development Theory अर्थात नैतिक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, सीडीपी स्पेशल की इस सीरीज में आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसको हम आज करेंगे, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले किसी भी टीचिंग एग्जाम पे जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है वहाँ सभी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, लास्ट हम बात कर चुके हैं किस तरह से किसी भी बच्चे में डेवलपमेंट होता है। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में हमने बात की सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम नहीं कर चुके हैं। इससे पहले हम सोशल डेवलपमेंट में हमने बात की थी संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, लेकिन आज जो करेंगे मॉरल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कर चुके हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास से उसका सीधा सीधा संबंध है। तो आज मॉरल डेवलपमेंट यानी कि सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जब बच्चा समाज में प्रवेश करता है, ठीक, किसी वातावरण किसी पर्यावरण में उसकी एंट्री होती है, वहाँ पे जाकर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज से आगे बढ़ता है, ठीक, यानी कि उम्र के हिसाब से उसका मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास होता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी मनोविज्ञान में हम जो नैतिक विकास की थ्योरी पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मनोवैज्ञानिक ने दी है, उस थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत, ये जो थ्योरी है ये दी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कहा जा सकता है कि आज जो हम करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी देंगे। ठीक है, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास से संबंधित कौन कौन से अपने विचारधाराएं प्रस्तुत किए हैं, अपनी कौन सी थ्योरी दी है, किस तरह से इनके अनुसार बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट चलता है, कितनी स्टेज में कौन सा मॉरल डेवलपमेंट, किस तरह से बच्चे का नैतिक विकास चलता है। ठीक, तो फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। यदि आप सीटेट 2020 कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, अब तक आपकी तैयारी कंप्लीट, यदि आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूटा है, कोई भी डाउट है, तो फ्रेंड्स, हम अधिगम मंच पर इससे पहले, कोविड महामारी चल रही है, इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें कर चुके हैं हम? सबसे पहले हम सीडीपी कंप्लीट कोर्स की यदि हम बात करें, सीडीपी का एक बार पहले ही कंप्लीट कोर्स करा चुके हैं, जिसमें आप देखोगे कि 41+ वीडियोज हैं, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पूरा कोर्स करा चुके हैं, जिसमें 41+ वीडियोज हैं। उसे जाकर आप देख सकते हैं यदि आप इंस्टेंट तैयारी करना चाहते हैं, इंस्टेंट किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अन्यथा हम ये जो सीरीज चला रहे हैं इसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो सीडीपी कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज यानी कि चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो ये सारी के सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ, और हाँ फ्रेंड्स, ये जो सीटेट स्पेशल सीरीज चल रही है या फिर सीडीपी स्पेशल सीरीज चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई चार्जेस, कोई पेड क्लासेस नहीं है। आप जाके, ठीक है, हमारे अधिगम मंच चैनल यानी यूट्यूब के अधिगम मंच चैनल पर जाकर आप फ्री देख सकते हैं। सेकंड, यदि हम बात करें तो टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 200 क्वेश्चंस की सीरीज हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है, उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक, तीसरे की बात करें तो टारगेट सीटेट 2020, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें हम पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी पूछे जाते हैं 50% यानी कि आधे क्वेश्चन हम बात मतलब 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 में से 15 सीडीपी थ्योरी हो गए, थ्योरी से संबंधित। ठीक है, यानी कि पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम एक सीरीज कर चुके हैं, उसके कई पार्ट हमने करे हैं पहले से। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कोविड
19 से पहले यानी कि लॉकडाउन से पहले हम कर चुके हैं, क्योंकि उसी कारण हमारा सीटेट का डेट पोस्टपोन हुई थी। ईवीएस की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट्स के हम बहुत बेहतरीन तैयारी करा चुके हैं। ठीक, तो इंस्टेंट यदि आप तैयारी चाहते हैं, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि हम ईवीएस की बात करें फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन, तो ईवीएस की एनसीईआरटी समरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके 3 पार्ट मिलेंगे एनसीईआरटी समरी के ईवीएस के, उसे आप जाकर देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है ये आपके लिए एनसीईआरटी समरी। ठीक, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, उसे आप जाकर देख सकते हैं ईवीएस के लिए। यदि हम बात करें हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, अलग अलग प्ले लिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। इसके साथ यदि हम बात करें मैथ्स, तो मैथ्स की भी पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज एक कर चुके हैं। ऑल ओवर ये कहा जा सकता है कि अपने चैनल अधिगम मंच पर हम सीटेट की सारी तैयारी एक अच्छी तरह से करा चुके हैं। यदि आप इंस्टेंट तैयारी चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये जाकर देख सकते हैं, अन्यथा हम ये सीरीज कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो सीरीज है उसमें करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी नैतिक विकास की बात करें तो फ्रेंड्स, यानी कि एक नाम और निकल कर आता है जीन पियाजे। ठीक, यानी कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले हम पियाजे को करा चुके हैं। पियाजे के 2 से 3 वीडियो हैं, लेकिन हम बात करते हैं फ्रेंड्स पियाजे, जीन पियाजे, जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में, मनोविज्ञान में, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पियाजे की बात की जाती है, या ये कहें कि मनोविज्ञान की बात करें और पियाजे को ना पढ़ा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, किस तरह से किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यानी नैतिक विकास के सिद्धांत में हम पियाजे की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी मोरल डेवलपमेंट के साथ साथ किसी भी बच्चे के बौद्धिक विकास की जो थ्योरी है उसको देने के साथ साथ इन्होंने नैतिक विकास की भी बात की है। ठीक, यानी कि इन्होंने अलग तरीके से डिफाइन क्या है, या फिर ये कहें एक्सप्लेन क्या है, इनकी थ्योरी अलग है, उसे बाद में हम कर लेंगे, क्योंकि नैतिक विकास के संबंध में इनकी थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास की थ्योरी है उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए हम पियाजे के बारे में एक चीज़ क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। इन्होंने भी यानी कि 1932 में नैतिक विकास से संबंधित एक अपनी थ्योरी प्रस्तुत की। ठीक, उसके बाद ही इन्होंने कहा कि किस किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है नैतिक विकास के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं। ठीक, उसको पढ़ने के बाद लॉरेंस कोहलबर्ग ने पाया कि नहीं, इन्होंने जो बात कही वो ठीक तो है, लेकिन कुछ एग्री और कुछ डिसएग्री करते हुए लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक नई थ्योरी दी कि नहीं, इस तरह से किसी बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे पियाजे की कौन सी डेवलपमेंट थ्योरी है, वो तो आपने नहीं कराई, इसलिए हम पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसे भी करा देंगे। तो इसके बाद यदि हम बात करते हैं 1932 में जो पियाजे ने थ्योरी दी, ठीक है, उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी एक नई थ्योरी प्रस्तुत की जो कि 1953, लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो 1953 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। फ्रेंड्स, ये किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, इन्होंने नैतिक विकास से संबंधित 3 लेवल बताए। कौन से? किसी भी बच्चे का नैतिक विकास 3 चरणों में होता है इनके अकॉर्डिंग। कितना? 3 चरणों में। इस बात को बिल्कुल नोट कर लें, 3 लेवल बताए। क्या हम बात कर रहे हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की जो थ्योरी दी है उसने ये बात करते हैं कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक, वो 3 लेवल यानी कि 3 चरणों में होता है। ठीक है, 3 चरणों में। अब आप ये कहोगे कि हमने तो पढ़ा है कि स्टेजेस यानी कि अवस्थाओं में होता है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल उसी बात पर आ रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करें। लॉरेंस कोहलबर्ग ऐसा मानते हैं कि किसी बच्चे का जो नैतिक विकास है वो 3 चरणों में होता है। ये 3 चरणों की बात करते हैं। पहले चरण की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन्होंने कहा है यानी कन्वेंशनल
कन्वेंशनल में भी फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, देखिए पहले की ये बात करते हैं कि किसी बच्चे का जो नैतिक विकास है, जो मॉरल डेवलपमेंट है, इसके 3 चरण होते हैं। पहले की यदि हम बात करें तो प्री कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कुल मिला के यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता। दोबारा से समझिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को जब भी हम पढ़ते हैं तो इन्होंने 3 चरण दिए हैं। पहले चरण की यदि हम बात करें, यानी पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, अर्थात पूर्व परंपरागत नैतिकता, यानी कि किसी बच्चे की जो नैतिकता निर्धारित होती है, पहला उसका चरण हो गया पूर्व परंपरागत। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छी तरह से। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरी दी है इन्होंने फ्रेंड्स, यानी कि कन्वेंशनल मॉरलिटी। क्लियर, यहां पे मॉरलिटी हो गई। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत नैतिकता। अब इसकी एज क्या है, ठीक है, उसे भी हम डिस्क्राइब करेंगे। कितनी एज पे जाके बच्चे में प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता पनपती है या फिर विकसित होती है या फिर बच्चा सीखता है, यानी कौन कौन से गुण कब किस अवस्था में उसमें आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद परंपरागत यानी परंपराएं जो चल रही हैं किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज में, परंपरागत तौर तरीकों से जो बच्चे में नैतिकता विकसित होती है, उसको इन्होंने परंपरागत नैतिकता कहा है। थर्ड की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स तीसरे की ये बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसको ये कहते हैं परापरंपरागत नैतिकता। या इसे उत्तर परंपरागत भी कहते हैं। फ्रेंड्स दोबारा से देखिए, यानी कि जब भी हम नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, 1953 में यानी कि 1953 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया। 3 चरणों की ये बात करते हैं, ठीक। पहला हो गया प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता, यानी जब बच्चे में वो नैतिकता जो परंपरागत तरीके से पहले की जो नैतिकता होती है, ठीक है, इसकी ये बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि पूर्व बच्चे में आ रहे होते हैं, वो पूर्व परंपरागत होते हैं, यानी कि प्री कन्वेंशनल मतलब बच्चा परंपरागत तौर तरीके, किसी भी सोसाइटी की वैल्यूज, मॉरल, ठीक है, वहां की जो परंपराएं होती हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है, उनको सीख नहीं पाता, ठीक, यानी कि परंपरागत चीजों को वो नहीं मानता, यानी कि फॉर्मल रूप से परंपरागत तरीकों में वो नहीं आता। तो पूर्व परंपरागत हो गई 8 से 10। इसके बाद जब बच्चा परंपरागत तरीके से चीजों को अपनाता है, किसी सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज, ठीक है, वहां के रीति रिवाज, तौर तरीके, लैंग्वेज, सोसाइटी की सारी चीजों को वो अपनाता है, सीखता है, तो वहां पे आ जाती है परंपरागत नैतिकता, ठीक है। परंपरागत नैतिकता की यदि हम बात करें तो ये हो गई यानी कि 10 से लेकर आगे 18 या 13 कुल मिला के बच्चे की एडोलसेंस से पहले तक या एडोलसेंस तक भी हम मान सकते हैं, ठीक।
यानी कि जब बच्चा किशोर अवस्था तक पहुंचता है, ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि टीन एज से जस्ट पहले के 1-2 साल और उसके बाद पूरी किशोर अवस्था में जब बच्चा परंपरागत तौर तरीकों से नैतिक गुणों को आत्मसात करता है, अपनाता है, सीखता है, ठीक, यानी कि नैतिकता क्या है, बेसिकली मॉरलिटी। जब कोई भी बच्चा किसी सोसाइटी में प्रवेश करने के बाद वहां के मॉरल वैल्यूज सीखता है, ठीक है, जो सोसाइटी ने रीति रिवाज बनाए हैं, जो कुछ एथिक्स क्रिएट किए हैं, उनके अकॉर्डिंग तो चलना होता है। जैसे अमेरिका में कोई बच्चा है तो वो वहाँ के कल्चर को अपनाएगा, वहाँ की लैंग्वेज को अपनाएगा, वहाँ के सोसाइटी के मॉरल को अपनाएगा, यानी कि वैल्यूज को अपनाएगा, वहाँ की कुछ जो एथिक्स हैं उनको अपनाएगा। यदि हम इंडिया की बात करें तो वो उन सबको अपनाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, बच्चे को हम सिखाते हैं स्टार्टिंग में कि बच्चे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ग्रीटिंग्स करने चाहिए। तो इस तरह से यानी कि बच्चा परंपरागत तरीकों से, जितने भी किसी बच्चे में परंपरागत तरीकों से समाज के सोसाइटी मतलब सोसाइटी में आने के बाद चीज़ें सीखता है या उसमें नैतिक गुण पनपते हैं, उसे हम यानी कि परंपरागत नैतिकता, कन्वेंशनल मॉरलिटी कहते हैं। हमसे मतलब यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी ऐसा कहती है। थर्ड वन की यदि हम बात करें तो पोस्ट कन्वेंशनल मतलब उत्तर परंपरागत या फिर परापरंपरागत, ठीक, यानी कि एडोलेसेंस के बाद की जो अवस्था है उसको परापरंपरागत, यानी कि ऐसी नैतिकता या ऐसे नैतिक गुण या फिर ऐसी मॉरलिटी बच्चे की जब बच्चा परंपरा से हटके, जो उसकी सोसाइटी ने रीति रिवाज, कानून, एथिक्स, वैल्यू बनाए हुए हैं, उनसे हटके अपनी अलग विचारधारा प्रस्तुत करता है। वो सोचता है कि मेरे अपने ही अलग वैल्यू हैं, मैं मतलब अपने अलग नैतिक गुण उसमें आते हैं, या फिर वो अपने खुद के रूल्स फॉलो करता है, खुद की बात सुनता है, ठीक है। तो उसको यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहा है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए 3 लेवल यानी कि 3 चरण। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, चरण के साथ साथ प्रत्येक चरण में इन्होंने अवस्थाएं और दी हैं। प्रत्येक चरण में इन्होंने अवस्थाएं और दी हैं। 3 चरण हो गए यानी कि 3 लेवल हो गए। 3 लेवल की यदि हम बात करें, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, ठीक है, प्री कन्वेंशनल के साथ बाद सेकंड आता है कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत नैतिकता, उसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत, ठीक। ये 2 चीजों की बात करते हैं। पहले तो ये बात करते हैं, इन्होंने चरण दिए हैं, चरण मतलब लेवल, 3 लेवल इन्होंने बताए हैं कि किसी बच्चे का नैतिक विकास, किसी बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट 3 चरणों में होता है, ठीक है। 3 चरण मतलब लेवल, 3 लेवल्स की बात करते हैं, ठीक। और हम बात करते हैं यहाँ पे यानी कि अवस्थाएं, स्टेजेस, ये बात करते हैं 6 स्टेजेस की। किसी बच्चे की जो मॉरलिटी है, जो नैतिक विकास है, 3 चरणों में यानी कि 3 लेवल्स में होता है और 6 अवस्था, 6 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्टेजेस कौन कौन से, ठीक। तो हमने बात की यहाँ पे प्री कन्वेंशनल की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें पहली स्टेज इन्होंने अलग से क्लासिफाई की है कि इस स्टेज तक बच्चा इन मॉरल वैल्यूज को सीखेगा या इस मॉरल वैल्यू, इतनी नैतिकता बच्चे में आती है। इसके बाद इसमें सेकंड स्टेज बताई है यानी कि प्री कन्वेंशनल में ही, पूर्व परंपरागत नैतिकता में ही दूसरी हो गई अवस्था, ठीक है, यानी कि इस अवस्था तक बच्चे में इतनी नैतिकता आती है, ठीक है। सेकंड की यदि हम बात करें तो ये बात करते हैं यानी कि थर्ड स्टेज की, इस अवस्था तक बच्चे में इतनी नैतिकता आती है यानी कि इतने नैतिक गुण वो आत्मसात कर पाता है, क्लियर। इसी में यदि हम बात करें सेकंड में तो 4th स्टेज हो गई, ठीक है। 4th के साथ साथ 3rd की बात करें तो इसमें 5th हो गई, 5th के साथ साथ 6th हो गई। तो क्लियर तरीके से मैं बताना चाहूंगा
कि 3 चरण 3 स्टेज लेवल की बात करते हैं। पहले लेवल में 2 स्टेज हो गई, क्लियर, दूसरे में भी 2 स्टेज हो गई और तीसरे में भी 2 स्टेज हो गई। कुल मिला के 6 अवस्थाओं की ये बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन में मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि कोहलबर्ग ने दी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, हमने जो बात की यहाँ पे 3 लेवल्स की बात की, जो 6 स्टेजेस हैं 1 बाय 1, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। आई होप यहाँ से सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो कुल मिला के एक छोटी सी चीज मैंने यहाँ पे क्लियर की कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है 1953 में आई, ठीक है। जो पियाजे ने थ्योरी दी उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, वो 1932 में आई, ठीक है। तो ये बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग 3 लेवल के, यानी कि 3 चरणों में इन्होंने वर्गीकृत किया है किसी भी बच्चे के नैतिक विकास को, किसी बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट को। पहला होगा प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, यानी परंपरा से पहले की अवस्था बच्चा जब तक समाज के रूल, रीति रिवाज, एथिक्स, वैल्यूज उन सबको नहीं सीख पाता, उस तरह की जो नैतिकता है या उस समय तक की जो नैतिकता है वो प्री कन्वेंशनल। इसमें पहले यदि चरण की बात करें तो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज वो कौन कौन सी है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सेकेंड यानी कि कन्वेंशनल, मतलब परंपरागत नैतिकता, जब बच्चा सोसाइटी में आने के बाद सोसाइटी की सारी चीजें सीखता है, उसको फॉलो करता है सीखने के साथ साथ प्रत्येक एथिक्स को, वैल्यूज को, रीति रिवाज को, ठीक है। तो उसे कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग यानी कि परंपरागत नैतिकता, कन्वेंशनल मॉरलिटी। कन्वेंशनल मॉरलिटी की यदि हम बात करें तो इसकी फर्स्ट स्टेज हो गई एंड सेकंड, मतलब थर्ड हो गई और फोर्थ हो गई यदि स्टेजेस की बात करें तो। लास्ट इन्होंने जो दिया है लेवल वो है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत। इसमें 2 स्टेजेस हैं, यानी कि 5th और 6th। किसी भी चरण में इन्होंने स्टेजेस को 1 और 2 करके कैटेगराइज नहीं किया। कुल मिला के सारे के सारे 6 स्टेज की ये बात करते हैं। कितनी? 6 स्टेज की ये बात करते हैं। तो 1 बाय 1 नेक्स्ट पार्ट में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप यहाँ से लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है आपको समझ आई होगी, किस तरह से ये बात करते हैं। स्टेजेस को हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था नैतिक विकास का सिद्धांत का पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में यदि आप अभी चाहते हैं कि सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो पाएँ तो फ्रेंड्स सीटेट 2020 के लिए इससे पहले यानी कि लॉकडाउन से पहले हम सारी की सारी चीज़ें कर चुके थे। ये दोबारा से हम तैयारी करा रहे हैं। तो CDP कंप्लीट कोर्स 41+ वीडियोस हम कर चुके हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। हमारे अधिगमन चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे तो 41+ वीडियोस हैं जिसमें हम CDP को कंप्लीट प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह करा चुके हैं। इसके बाद बात करें तो CDP के 200 क्वेश्चन सीरीज है एक। इसके साथ साथ टारगेट सीटेट 2020 की पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हम मनोविज्ञान के क्वेश्चन सीरीज करा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। EVS की बात करें यानी कि पर्यावरण अध्ययन की तो NCERT समरी जिसके 3 पार्ट हैं उन्हें आप जाकर देखें तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज है उसकी यदि हम बात करें तो उसके पेडागोजी क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, उसे आप जाकर देखें। प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। हम यहाँ पे जो करा रहे हैं बिल्कुल न्यू है, लेकिन इसे आप जाके देखेंगे तो पहले करा चुके हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज भी हम करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं SP विदा लेता हूँ। नमस्कार।